हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए क्लास 7 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट सोशल साइंस फोर्थ चैप्टर देखते हैं हम। द क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर। क्रिएशन का मतलब होता है निर्माण, ठीक है। और किसका निर्माण? एक साम्राज्य का निर्माण, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है साम्राज्य का निर्माण। देखते हैं साम्राज्य निर्माण में सबसे पहले कौन कौन है, ये हम देखते हैं भारतीय इतिहास में। सबसे पहले बात करते हैं मुगल्स की। देखिए मुगल्स में हम देख सकते हैं जो गंगीज खान, ठीक है, ये सबसे पहला रूलर था जो मंगोल जो ट्राइब्स आदिवासी ऑफ चाइना का था, और ये सेंट्रल एशिया में बसा फ्रॉम दियर मदर साइड, है ना, यहीं पर उसका जन्म हुआ। फिर उसके बाद में इन्होंने सबसे पहले दिल्ली में अटैक किया इन 1398 में, और वहीं से ये हमारे भारत में इनका आगमन हुआ। इसमें हम बात कर सकते हैं कि सबसे पहला जो साम्राज्य के निर्माण की बात करते हैं तो सबसे पहला जो शासक था वो बाबर था। 1526 से 30 सेंचुरी के पास में इसको बताए जाते थे। और ये दौलत खान जो लोधी नवाज, दौलत खान लोधी ने ही इनका आगमन करवाया, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में और बहुत सारे हैं, जैसे हुमायूं, है ना, 1530 से तो 1540 सेंचुरी, और 1555 से 1556 सेंचुरी के में इनका शासन जो है वो कहा जाता है। ये जो बाबर थे उसका सबसे बड़ा लड़का था हुमायूं, ठीक है। उसके बाद में शेरशाह सूरी के साथ में कई युद्ध हुए, है ना, जो कि अफगान का शासक था। 1532 सेंचुरी के आसपास बात है। उसके बाद 1530 फिर जो शेरशाह सूरी, ठीक है ना। आगे हम फिर बात करते हैं हम शेरशाह सूरी। ऐसे बहुत सारे जो है वो रूलर्स हुए भारत में, ठीक है। हम थोड़ा शॉर्टकट में हम बताएंगे इसके बारे में हम। फिर हुमायूं, हुमायूं के बाद में अकबर, जो कि हुमायूं का पुत्र था, ठीक है ना। उन्होंने अपना जो साम्राज्य उसका एक्सपांशन किया। ऐसे बहुत सारे हम देख सकते हैं। फिर अकबर और राजपूत, फिर जो अकबर था उसका युद्ध हुआ राजपूत महाराणा प्रताप, जिसमें हल्दी घाटी का युद्ध, है ना, हल्दी घाटी युद्ध 1576 में ये बताते थे, जिसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया, ठीक है। लेकिन उन्होंने अपने आप को जो है वो बंदी नहीं बनने दिया। तो इसकी अकबर की रिलीजियस पॉलिसी होती थी, वो जो गैर मुस्लिम होते थे उनसे वो टैक्स वसूलता था और अपने धर्म का प्रचार वो करता था। धर्म का प्रचार करने के साथ साथ वो धर्मांतरण भी करने लगा था, ठीक है। उसके बाद में इबादत खाना वगैरह बहुत सारे इसमें ये टॉपिक्स दिए हुए यहाँ पर, जहाँ पर इबादत की जाती थी। अकबर के बाद फिर जहांगीर आए, ये सबसे बड़ा लड़का था, पुत्र था अकबर का। 9 सितंबर 1569 में फतेहपुर सीकरी में इसका जन्म हुआ, ठीक है। उसके बाद में इसकी मिलिट्री कैंपेन्स की बात बता रहे हैं यहाँ पर वो, ठीक है। तो उसके बाद में इन्हीं के शासनकाल में जो यूरोपियन जो कंपनीज है, जो आयात वगैरह जिसके हम व्यापार के बारे में, ये उदय हुआ यहाँ पर 1614 में। फिर उसके बाद में नूरजहाँ, मेहरुल निसा नाम था इनका। ये जहांगीर, वाइफ ऑफ एम्पायर जहांगीर की ये पत्नी थी, ठीक है ना।
आगे देखते हैं और बहुत सारे इसमें। फिर उसके बाद में शाहजहाँ का जो शासनकाल है 1628 से 1657 सेंचुरी के बीच में कहा जाता था। ठीक है, खुर्रम जो प्रिंस खुर्रम थे वो सन ऑफ जहांगीर थे। ठीक है, उसके बाद में 1657 में ये एक युद्ध में ये जो शाहजहाँ थे वो काफ़ी बुरी तरह से जख्मी हुए। ठीक है, उसके बाद में इनके जो पुत्र थे वो जहांगीर थे। ये थर्ड सन थे जहांगीर के, और ये 6 नंबर के किंग थे ये दिल्ली सल्तनत की बात करें तो। ठीक है, इससे बहुत सारे इसमें ये दिए हैं, है ना, किस तरह से औरंगज़ेब ने किस तरह से अपना शासनकाल चलाया, ये दिया है। इसके बाद में बात करते हैं मुग़ल कोर्ट। मुग़ल कोर्ट की बात करते हैं। कोर्ट को आपको पता ही है, कोर्ट क्या होता है ना, जहाँ पर जो है वो जो कानून होता है, नियम वगैरह या फिर फैसले हुआ करते थे। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन प्रबंधक जिसको नाम दिया गया है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं बहुत सारे इसमें लगान वसूलना। ठीक है, मिलिट्री डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद में न्यायपालिका, है ना, सभा समिति के बारे में बताया गया है। फिर इसके बाद में प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया, उनके प्रबंधक किस तरह से फौजदारी अमलगुजारी, ठीक है ना, यहाँ पर सब पूरा दिया गया है। किस तरह से एक गांव का निर्माण होता है, उसमें सरपंच हुआ करता है, सिकदार, है ना, ये सब दिया है इसमें। उसके बाद में मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी एक राजा की। फिर उसके बाद में एग्रीकल्चर का निर्माण हुआ मुग़ल काल में भारत में, किस तरह से शुगर केन, कॉटन, तंबाकू वगैरह का उत्पादन हुआ करता था। फिर लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जहाँ पर जो है वो राजा ने टोडरमल जो कि उसका सलाहकार भी था, और ये रेवेन्यू वसूलता भी था, है ना। ये पूरा डिपार्टमेंट राजा टोडरमल के पास में था, जो कि अकबर द्वारा बनाया गया था, है ना। बहुत सारे ये इसमें, अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम। इसमें आपको जो एक्सरसाइज वगैरह है इसमें आपको पीडीएफ द्वारा सेंड कर दिए जाएंगे, है ना। अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है ना, इसमें आपको बताना, नेम द 3 प्रोमिनेंट मुगल एम्पायर्स। प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध। आपको कुछ 3 शासकों के नाम बताना है, तो इसमें अकबर है, हुमायूं है, जहांगीर है, बाबर है, शाहजहाँ है ना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलो स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं किंगडम वाज सराउंडेड सेवरल हॉस्टिल पावर, नेम एनी 2। ठीक है, जो हुमायूं का जो साम्राज्य था उसके चारों ओर, है ना, 2 हॉस्टिलेट पावर, सेवरल। हॉस्टिलेट का मतलब होता है विद्रोही, है ना। तो ऐसे 2 आपको शासकों के नाम बताना है। ठीक है, देखते हैं आंसर इसका। तो 2 है, सुल्तान ऑफ गुजरात सल्तनत और शेरशाह सूरी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। हाउ कैन यू से दैट नूरजहां वाज अ एम्बिशियस लेडी। मतलब आप ये कैसे कह सकते हो कि जो नूरजहां थी वो एक महत्वाकांक्षी महिला थी। आंसर देखते हैं हम। नूरजहां वाज एन एम्बिशियस लेडी बिकॉज शी वाज द मेन पावर बिहाइंड द थ्रोन। मतलब उसके पीछे एक बहुत बड़ी शक्ति थी,
ठीक है। तो इस कारण से वो एक एम्बिशियस लेडी थी, आत्मविश्वास था, है ना, उसके पीछे उसमें एक आत्मविश्वास था, इसलिए वो एक महत्वाकांक्षी महिला थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सर थॉमस रोज वॉज सेंट टू इंडिया एज एम्बेसडर ऑफ इंग्लिश किंग ड्यूरिंग हुज रीगेन, मतलब जो सर थॉमस थे उन्हें भेजा गया था एक एम्बेसडर, एक राजदूत बनकर इंग्लिश किंग का, किसके, अभी अपने को बताना है कि किसके शासनकाल में, रीगेन मतलब शासनकाल। तो देख सकते हैं अपन इन रीगन ऑफ जहांगीर, तो किसके शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अगला, वेरी शॉर्ट का, फिफ्थ और लास्ट। नेम एनी टू रिवोल्ट्स दैट ब्रोक आउट ड्यूरिंग औरंगजेब रीगन। देखिए औरंगजेब के शासनकाल में उनके दो विद्रोह शासकों के नाम आपको बताना है, ठीक है, जिसको उसने तोड़ दिया था। देखते हैं हम इसका आंसर। द नेम ऑफ टू रिवॉल्ट्स इन औरंगजेब रीगन, दे आर मराठा अंडर शिवाजी, ठीक है, जो मराठा थे वो शिवाजी के अधीन, और दूसरे थे सतनामी।